आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अनुपम खेर, मिस्टर बमन ईरानी, सारिका जी एंड नीना गुप्ता जी। अनुपम सर, बमन सर, नीना जी, सारिका जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या? कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दी है नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे। सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम लगा। उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ। वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहाँ गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं। एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब। इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे आज। क्या है कि सर, जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। ओहो, that's why he's the अनुपम खेर। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की, और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है, उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये भी हमारी तरह नीचे से बैठ के बाय बाय करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मैम। आइए, आप यहाँ बैठे। नहीं जी सर, मैं आप अच्छा आइए आप बैठ। कुछ हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि बच्चन साहब भी आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो भी आने वाले थे। हाँ। लेकिन सोनी नाम के मॉल में उनकी अपनी भी एक दुकान है। हाँ। तो वो उसमें काफी व्यस्त थे। और आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अनुपम सर पहले आ चुके हैं हमारे शो पे, बमन सर भी आ चुके हैं, नीना जी भी आ चुकी हैं, सारिका जी पहली बार आई हैं। तो मेरा पहला सवाल सारिका मैम से है। सारिका मैम, जब हम एवरेस्ट पे जाते हैं जी, एक मन में फीलिंग तो आती है कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान ने ऐसा पहाड़ बनाया इतनी ऊंचाई पे, और हम आए नहीं इतने साल, अब जाके मौका मिला है जी। तो आपको ऐसी फीलिंग आई जब आप हमारे सेट पे आई? इससे बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं काफी दिनों से, आपका शो कब से चल रहा है? हमने तो 3 महीने के लिए बनाया था, पर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो मतलब ये इंतजार उससे काफी ज्यादा ऊंचा है। So I'm feeling very nice. थैंक यू फॉर कमिंग मैम। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है ऊंचाई जो है, और आपको पता ही होगा कि सारिका मैम का राजश्री के साथ पुराना रिश्ता है। 1975 में जब इन्होंने गीत गाता चल के लिए जब इन्होंने काम किया, और आज 47 साल बाद वापस ऊंचाई में काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता इतने सालों बाद उनको आपको प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था, एक पेंशन देनी चाहिए थी? कि 47 साल हो गए। प्रोजेक्ट इज बेटर। बहुत अच्छी बात, एक्टर को यही चाहिए होता है कि हम अच्छा अच्छा काम करते रहें। या वो प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है, ऐसे नहीं कि हम प्रमोशन पे बैठे हैं तो प्रमोशन लाइन है, बट राजश्री में हर कोई इतना प्यार और इतना अपनापन है, अच्छा लगता है वापस आना बहुत। पता है राजश्री की फिल्म हम देखते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, तो मिले तो सारी भाभियां ऐसी ही होती हैं। सारे चाचा ताऊ सब ऐसे कुर्ते में रहते हैं, जैसे आप थे ना, आप माधुरी के पापा बने थे। हाँ। इतना खूबसूरत घर था जहाँ पे आप बाहर निकले, जिंदगी कुछ और ही निकली। अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ, ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए। आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा। मतलब with all due respect to Parmeet is a very dear friend and very fit guy, but मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं। आज के दिन तो बनता है। पर सर क्या ही बात है, मतलब पर आप, शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। पर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो आप पे फिटनेस का नया क्रेज आया, हाँ। एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ। तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिट होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं सर, ऊंचाई फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है। नहीं, बट दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर। तो उसके लिए तो मेहनत करनी अपने आप को पड़ेगी। सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ,
बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, वो तो फिटनेस फ्रीक है, हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना, है ऑफ ना? कोर्स अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया और अपने अभिनय की क्षमता से ओहो, आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं, उस करेक्टर में इतना ढल गए थे और अब ये जाके ऊंचाई में जो हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे ही करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है। और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की ऐड आएगी एक डीओ की, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे उल्ला ला। कर भी सकते हैं सर, इसमें क्या है? नहीं तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। Absolutely. और आज सारांश की बदौलत ये है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ। वो अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली। हाँ हाँ वो है ही नहीं, वो तो ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ, हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, ये अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया, उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, 2 महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने। हेलो डार्लिंग। Baman, come and sit Ja- here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी आज। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था, उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज। बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ और मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते अच्छा जी, प्लीज प्लीज। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी। वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या Sound है। वगैरह सब के साथ। इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट। हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। हाँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा ऐसा तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर, हाँ। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय। तेरी बीप 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 बीप। बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो, बस एक गाली वाली है। Immediately- मुझे आई डोंट लाइक योर। मिस्टर खेर फोन रख दो। रख दिया इसने 1 सेकंड बाद। सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ
खेर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ. थैंक यू. And for that I will always be grateful. ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ. और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया, मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई. Awesome. अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खैर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया. और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार. या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है. तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है. कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खैर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहाते वक्त, मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है. -8 -10 डिग्रीज. बाप रे. और वो वाला पानी ठंडा. सचमुच. मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लिया. एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था. उसकी रुई सर. पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था. बट इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. Yes, absolutely. और जितने भी ये शो देखते हो, एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है. पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली. तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ. और हेलीकॉप्टर में हमने कितने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए. हमारे लिए ऑटो था. अच्छा. हर 4 दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए. तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे, काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे, आ जाते थे. और निकल पड़ते थे. बस कोई इंटरेस्ट नहीं था. अच्छा, मानना पड़ेगा खैर साहब को, मतलब उनको एक फोबिया है. तो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे. मैं मसाज करता था पीछे से. ओ डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी. उनको अच्छा भी लगता था. डोंट ऐसे. लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर. वो ऐसे बैठे रहते थे. एक बार मैंने आई यू ओके, तो मैं पलटा के भी तेरे को दिखाता हूँ. ये उनका एक्सप्रेशन है. आप बमा ने पूछो आई यू ओके. आई ओके. और एक दिन हमको बड़ा एंथुसियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया पायलट. अच्छा जी. 2 पायलट तो हमारे फिक्स थे जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है. अच्छा. तो सारे रास्ते से ही बताते, ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा, ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता. अच्छा. मुझे पहले एक बात बोलते, आप अपना. अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ. दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर. इसको बता रही पर चुप. खैर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ. फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति. हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए हैं, बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी, पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं. यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. सर एक सवाल अर्चना जी का है. ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया, तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले 2 ले लो, हम धार्मिक लोग हैं, रम एक भी नहीं मिलेगी? आई थिंक वी वर हाई ऑन लाइफ ओवर देयर. वाह वाह. इसकी जरूरत नहीं पड़ी. हाय हाय. सर एक और बार बोल दीजिए डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं. We were high on life. We don't. We didn't need rum. We didn't need rum. We were having whiskey. That's why. We were high on life. मैं तो खैर लाइफ में I have never had more than 1 drink. इसमें लाइन नहीं एक है. ड्रिंक भी बहुत काफी है आपके लिए. ओह, मैं ये सोच रहा हूँ सर हमारे पास आप थोड़ी सी देर के लिए आए, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के, तो आप लोगों ने सेट पे कितनी मस्ती मजाक हुई होगी. मैम ये तो
शांत बैठने वाले हैं नहीं। नहीं, बहुत मस्ती करते थे सब लोग। नीना हैज ए वेरी वेरी वन लाइनर्स इनके जो होते हैं वो बड़े मशहूर होते बड़े हैं। कमाल के होते हैं। इनका पहला दिन था और आई एम श्योर शी वाज नर्वस और व्हाटएवर, जो भी मतलब पहले दिन की थिएटर की होती है। या फिर इन्होंने, मैं और बमन साथ में बैठे थे और ये दूर बैठी थी। हम रिसेप्शन यार पे आप खड़े मुझे हर बार करेक्ट क्यों करते जा रहे हो यार? मतलब दोस्त सच हैं, सच इसका आप मतलब- झूठ बोलते हैं ना, इसके लिए मैं सच नहीं बता नहीं, देता क्या हूं। बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मतलब ये मेरे reception मास्टर पे- जी का रोल कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एक। मैं जैसे एक होता ना, एक महफिल में एक आंधी होता है जो डिसाइड करके रहता है कि मैं एक करेक्ट करना है। जैसे मैं जी पराठे वाली गली में था, चांदनी चौक। ले जी, चांदनी चौक में पराठे वाली गली है ही नहीं, वो तो दरियागंज में है। तो फिर आप ही बताइए, मैं चुप बैठता हूँ और क्या। जैसे मैं एक किस्सा, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, तो उसका दोस्त उसके साथ रहता था। उसने कहा यार तू इतना झूठ मत बोला कर, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो कहता मुझे पता ही नहीं लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कहता नेक्स्ट डे मैं खांस दिया करूंगा अच्छा। अगर तू झूठ बोल रहा है। तो नेक्स्ट डे फिर वो महफिल में बैठे थे, तो उसने कहा कि यार कल मैं जा रहा था सड़क पे, मैंने 100 फुट का सांप देखा। तो कहता 75 का तो होगा ही। तो वो फिर हंसा, कहता नहीं मेरे ख्याल से 60 का था। कहता इससे कम नहीं हो सकता। आपके शो में बहुत सारे लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए और कहते हैं ना यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है पिक्चर को ले जाने के लिए। नहीं नहीं, इट्स अ फैक्ट, सो नॉट टेकिंग। प्यार है सर बट दिस फिल्म इज अ जॉय टू प्रमोट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। वाह। क्या बात। एंड ऑन योर प्लेटफॉर्म इतने गर्व से इसके बारे में बात और कर हम सकते हैं। बोले ही चले जा रहे हैं, इनको तो हम मौका ही नहीं दे रहे वैसे। बहुत मजा आ रहा है मैम। ये बहुत कम होता है कि जब ऐसे मेहमान बैठे हों सामने और ऐसे दिग्गज, तो हमें तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं जो आप बातें सुना रहे हैं। मजा आ रहा है सर, और सीखने को मिलता है आपकी बातों से। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। श्याम कौशल जी आए थे उनके अच्छा। टीम के साथ, विकी के वालिद, और वो आए और उस दिन उन्होंने कमाल का एक डायलॉग बोला। तो मुझे लगा कि मैं स्टंट करने आया हूँ। स्टंट नहीं, सत्संग करने आया हूँ, ऐसे लग रहा था ऐसे सेट पे। अच्छा। बिकॉज ऑफ सूरज जी एंड द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, इट इज सो प्योर। ये सेट इतना प्योर है कि मैं आपको कैसे पर बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो जगह गालियां भी सेट पर आई थी हमारे। गालियां जब क्या बात कर रहे हो? जब वो चलो दिखा देते। फुल वाला नहीं, क्या दिखाना नहीं, दिखा, चाहते? वो- Are you crazy? This is a नहीं show. नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आइए। सूरज जी का जो अंदाज है डायरेक्ट करने का, सूरज बरजातिया जी का, ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्टिंग करने को बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चलो घंटी बजाओ मंदिर की। ही सो प्योर ह्यूमन बीइंग। And soft. और उनके सेट पर कोई नहीं ज्यादा, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं है। अब सीन ऐसा था, रियल पुल था वो, अच्छा जी। सस्पेंशन वाला पुल, तो उसमें ट्रैकर्स जो हैं वो आधे पुल पर जाना है उनको, और उनको चिल्लाना है कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो क्रॉस करना है। दूर थे और यहाँ पर सूरज मतलब जी 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो था कम से कम दूर। थोड़ा कम कर। मतलब हाँ, आधा पौना किलोमीटर तो होगा। पौने से कम नहीं होगा। काफी था, उससे कम नहीं होगा, सॉरी। अब आप मेरे साथ आ जाइए। मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो जो ये हमारे ट्रैकर्स थे उनको समझा दिया, तो वो भी बताइए कि वो सबको समझाते हैं कि हाँ, इंडिविजुअली समझाएं। बेटा आपको ऐसे चलना है, ब्रिज पे जाना है, ठीक है बेटा? आपको बेटा जैसे जाना है, ब्रिज पे जाना है। सुन लिया? नहीं नहीं नहीं, आपको वहां तक जाना है, ब्रिज पे जाना। तो वो आधे ब्रिज पे चले गए, उनको 10 बार समझाया कि तुमको जाना है, फिर मैं बोलूंगा आगे जाना है, इसके बाद शोर मचाने के बाद। अब वो ये हो गया, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये सूरज जी हैं स्टार्ट साउंड, और ब्रिज वहां है। Start sound. कैमरा, एक्शन। अब वो सुना चले- उन लोगों ने, और फिर ब्रिज पे गए नहीं, फॉर सम रीजन। इतना समझाने के बाद भी बच्चे गए। तो सूरज जी टेंशन, बेटा बेटा आगे बढ़ो बेटा। तो अभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़े, बेटा आगे बढ़ो बेटा। कोई सुने रे, लास्ट टाइम बोलो, बेटा आगे बढ़ो। Thank you. वाओ। लवली, love this बहुत film. अच्छा किया।
जब मुझे काम मिला था तो मैंने एक साल में 57 फिल्में की थी। हाँ जी, 57 फिल्में। You can do that. तो इतना काम क्यों करते थे? कर्जा था आपके सर पे क्या? क्योंकि बहुत सारे काम मिलने से पहले बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी थी। काम मांगता नहीं था, खाना होता नहीं था, कुछ नहीं था, तो भगवान से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन काम को लेकर कभी मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी आज तक, 2-3 को छोड़ दो, बाकी में सब में अनुपम खेर साहब हैं ऑलमोस्ट। जावेद साहब का बड़ा अच्छा एक जुमला था उन दिनों। वो कहते थे कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट 2 थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मुझे याद है जब स्ट्रगल करने गया था तो मुझे बोला गया कि आप आइए, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ताराचंद बड़जात्या जी आज आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने एक प्ले किया था गिधाड़े, विजय तेंदुलकर साहब का। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए, ताराचंद जी ने, आप कुछ मुझे एक्टिंग करके दिखाइए। तो मैंने ऐसे एंटर किया, वो बैठे थे जहां आप बैठे हो, तो मैंने कहा जी मैं बाहर से एंट्री लेना चाहता हूँ। मैंने कहा आज तो यहाँ से मैं रोल लेके निकला ही निकला, दिस इज मच बिफोर सारांश। तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा ए तुम, कहते एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी इस कैरेक्टर ने शराब पिया, बाहर जाइए, दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। बाप रे। तो इसीलिए इस गाने में सूरज ने पहली बार एक गाने में ड्रिंक दिखाई है हाँ, फिल्म वो में। खुद ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये इतनी इस परंपरा को बरकरार रखने वाले पूरे हिंदुस्तान में होता है सर। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म आपको आशा देती है, होप देती है कि जिंदगी में जज्बा सही हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते क्या बात है, बिल्कुल। मीना जी के बारे में हमने एक बात सुनी मैम कि आपको अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए तो आप पैसे की परवाह नहीं करती, आप काम शुरू कर देती हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कभी आपने ऐसे ही स्क्रिप्ट पसंद आ गई हो, काम शुरू कर दिया हो, बाद में पता चला हो कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, शूट ठीक नहीं हो रही, और फिर आपने रुकवा के बोला हो कि पहले पैसों की बात कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है? आप गलत झूठी बातों पे विश्वास न कीजिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात, स्क्रिप्ट पसंद भी आ जाए तो मैं बिना पैसे के काम नहीं करती। सवाल ही गलत है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखना, अब तो पता नहीं होता कि नहीं, बट मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, पापा जी इसमें एक कम करो कि पूरी पिक्चर में थोड़ा नुकसान हो गया, इसमें आप 2 लाख रुपए कम कर दो, एंड में कम कर दो, मैं आपको अगली पिक्चर में मजा ले, उसके बाद किसी भी पिक्चर में ले ले वो। कभी भी नहीं ले। उस 2 लाख के चक्कर में आगे कितना नुकसान हो जाता नहीं, वो हाँ, वो नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। अब पर एक बात थी उन पहले के जमाने में और आपके जमाने, आपने कहा ना बॉन्डिंग हमारी कैसे हुई जी। सबसे बड़ा इसका रीजन था कि देयर वाज नो वैनिटी वैन्स एट नेपाल। नहीं, इवन इन ऊंचाई के जब हमने शूटिंग की थी नेपाल में, तो वहां पर शॉट देने के बाद पहाड़ के नीचे बैठना पड़ता था। बिटवीन शॉट्स का जो टाइम होता है ना, तो इसलिए देयर वाज मोर बॉन्डिंग। दैट इज द बॉन्डिंग टाइम। हमारे बच्चन साहब इस समय इस शो में नहीं है, आई मस्ट से दैट बच्चन साहब ने इस फिल्म को डिग्निटी दी है बाय हिज प्रेजेंस, ऑफ कोर्स बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज टावरिंग दिस थिंग। हमने तो जब शूटिंग की गर्म कपड़ों में वहां पर, उसके बाद उन्हीं कपड़ों में कुछ सीन हमको दिल्ली में करने थे। अच्छा जी। तो वहां पर था -4, -3, -2, और फिर दिल्ली की 44 डिग्री सेंटीग्रेड में शूटिंग कर, उतने ही गर्म कपड़े पहन के। बच्चन साहब हाँ, यार उनके चेहरे पर शिकन हो जाए। हाँ, उनको गर्मी नहीं लगती, बैठे रहते जैकेट पहन के गर्मी में बाहर। मुझे मेरा सेट पहला पे। किस्सा याद आ गया। मैं आखिरी रास्ता की शूटिंग पे गया था, मेरा पहला बार मैं बच्चन साहब को मिल रहा था, और तब तक मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, मैं 25-30 फिल्में कर चुका था, मुझे एसी चाहिए होता था, पंखा चाहिए होता था, मैं कह रहा था। और चेन्नई में शूटिंग थी, तो चेन्नई में मैंने कहा मेरा एसी किधर है यार, एसी मेरे एसी के बगैर एक्टिंग नहीं निकल रही है, गर्मी बहुत है, ओ माय गॉड पंखा चलाओ यार। तो मैंने कहा मेरा पहला सीन किसके साथ है? कहता बच्चन साहब के साथ। मैंने कहा अच्छा, बच्चन साहब देखा सेट पे बैठे हुए, दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ के बैठे हुए, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर। कहते हाँ अनुपम आए ना, बैठी आपकी सारांश देखी बैठी। मैंने कहा सर सर इतनी गर्मी में आपने ये दाढ़ी, मूछ, विग लगा, आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे कहते हैं गर्मी के बारे में सोचता हूँ अनुपम, तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। And that man is still like Still that the at the same. age of 80. क्या बात है। He's such an inspiration. वाह वाह बच्चन साहब, we love you sir.